तो खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को सागर जिले के बीना में BORL के निकट नवनिर्मित अस्थायी 1000 बिस्तर के कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया है और साथ ही बैठक भी की गई। बताते चले कि इस दौरान श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये प्रदेश का पहला ऑक्सीजन सप्लाई आधारित एक अस्थायी अस्पताल तैयार किया जा रहा है, जहां पलंग तक डायरेक्ट ऑक्सीजन पाइप लगाई जा रही है। यह अस्पताल सर्व सुविधा युक्त बनाया जा रहा है। तो जिले में 1000 बेड वाला एक अस्थायी अस्पताल तैयार किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। अस्पताल में ऑक्सीजन की सुविधा पूरी तरीके से होगी और पलंग तक जो ऑक्सीजन की पाइपलाइन सीधे तौर पर लगाई जाएगी। तो इस बीच इस बुलेटिन में एक बड़ी खबर अनूपपुर से सामने आ रही है। रविवार को 161 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि, 20 व्यक्ति स्वस्थ होने पर हुए डिस्चार्ज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 7411। अब तक 5682 लोग स्वस्थ होकर हो चुके हैं डिस्चार्ज। जिले में 1671 एक्टिव कोरोना के मरीज। तो बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर आपको बता दें कि रविवार को 161 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। जिले में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 7411 तक पहुंच चुकी है। अब तक 5682 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। कुल संख्या की अगर हम बात करें, एक्टिव मरीजों की बात करें तो 1671 है। जिले में संक्रमण की बढ़ती रफ्तार, बेकाबू रफ्तार। अनूपपुर जिले से हम आपको ये पूरी खबर बता रहे हैं। बीते रविवार यानी कि कल 161 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। 20 व्यक्ति ठीक होकर अपने घर भी लौटे हैं। कुल अगर हम संक्रमित मरीजों की संख्या की बात करें तो कुल 7411 कोरोना संक्रमित मरीज पूरे इलाके में निकल चुके हैं। 5682 लोग ठीक भी हुए हैं। कुल एक्टिव केस जो है वो जिले के अंदर 1671 है। तो शाजापुर के शुजालपुर में जनता कर्फ्यू फ्लॉप नजर आ रहा है। बता दें, इलाके में लोग कोरोना कर्फ्यू का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं। शुजालपुर शहर का जनता कर्फ्यू सिर्फ नाम का ही रह गया। शहर में जनता बेखौफ घूम रही है और प्रशासन पस्त नजर आ रहा है। बता दें कि जिले में 17 मई तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन के बावजूद भी आवागमन प्रतिबंध नहीं लगने के कारण नगर में जाम जैसी स्थिति बनी हुई है। शुजालपुर पुलिस ने मुख्य मार्ग पर बैरिकेड लगाकर बंद भी कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी आम जनता लापरवाही बरतते हुए वैकल्पिक मार्गों से आवागमन कर रही है। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, वो मध्य प्रदेश के शाजापुर की है। शाजापुर के इस इलाके में आप देखिए 17 तारीख तक संपूर्ण लॉकडाउन, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन में जाम जैसी स्थिति, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है तस्वीरों को देखकर कि कोरोना का कोई खौफ नहीं, संक्रमण का कोई डर नहीं। लोग बेफिक्र घूमते नजर आ रहे हैं। तकरीबन लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ और इन सब के बावजूद पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से इलाके में पस्त है। 17 तारीख तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन जिले में, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन के बावजूद कोरोना गाइडलाइन का कोई भी पालन लोग नहीं कर रहे हैं। जाम जैसी स्थिति है, जाम लगा हुआ है इलाके में। गाड़ी की लंबी कतारें देख सकते हैं आप, लंबी लाइनें आप देख सकते हैं। तो खबर सीतापुर के सरगुजा से, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील कर रही है। अस्पताल में वैक्सीन लगाने आए लोगों को भीड़ को संभालना भी मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि उचित व्यवस्था नहीं होने से लोगों की भीड़ को संभालना पुलिस प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। तो सरगुजा जिले की हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। सरगुजा में संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए जिला प्रशासन लगातार लोगों से कोरोना की वैक्सीन लेने को लेकर अपील करता हुआ नजर आया। उचित व्यवस्था नहीं होने से लोगों की भीड़ भी
वैक्सीनेशन केंद्र पर देखने को मिली है। ये आप तस्वीर देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन बिल्कुल भी नहीं किया गया है। पूरा मामला सीतापुर के सरगुजा से। तो मस्जिदें पूरी तरह इस महीने में रमजान मुबारक में सूनी नजर आ रही है। आपको बता दें कि मुस्लिम समाज के लोग सभी मस्जिदों में भी हो रहा शासन की गाइडलाइन का पालन, पांचों वक्त की नमाज में कोरोना से निजात पाने के लिए दुआ मांग कर रहे हैं। अल्लाह हमारे वतन से कोरोना जैसी वबा से निजात दिलाए। आज रमजान मुबारक की सबसे अहम रात शब कद्र पर भी मस्जिदों में रौनक नहीं है, जबकि आज की रात अल्लाह बंदे की हर दुआ कबूल करता है। लोगों ने घर पर ही अपनी नमाज अदा कर ली है और अल्लाह से इस महामारी से निजात पाने के लिए दुआ भी की है। इसकी वजह यह है साहब, जो वाकई हकीकत है कि इस मस्जिद में 500 आदमी नमाज पढ़ सकते हैं, मगर शासन के आदेश अनुसार 5 नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं ताकि डिस्टेंस बनी रहे और कोरोना जैसी महामारी से सभी की हिफाजत होती रहे। इसलिए हम शासन का सहयोग कर रहे हैं और शासन के अनुसार हम चल रहे हैं और ऐसा ही चलते रहे। तो छिंदवाड़ा प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने बीपीएल कार्ड धारकों को 3 महीने का राशन मुफ्त देने के बाद अब भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहनी ऐसे परिवार तक पहुंचे जो बीपीएल कार्ड धारक नहीं है और अपना जीवन बसर करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उसके लिए 2000 राशन किट तैयार करवाकर क्षेत्रीय कार्यकर्ता द्वारा वितरित करने का कार्य भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना के चलते लगातार लॉकडाउन में इजाफा देखने को मिला, जहां छोटे दुकानदारों का जीवन यापन भी अब मुश्किल हो गया। कर रहे हैं राशन के माध्यम से 3 महीने का राशन गरीबों को उपलब्ध कर रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे परिवार जिनका नाम राशन कार्ड में नहीं रहता या जिनका नाम राशन कार्ड जिनके नाम से राशन कार्ड नहीं बना है, कुछ मध्यम वर्ग की परिवार है, तो ये बड़ी परेशानी में है। तो लगातार बातचीत चल रही थी हमारे राज्य के नेताओं से और भी लोगों से, और इन लोग की डिमांड भी आ रही थी। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने 2000 राशन किट, जिसमें तो खबर जबलपुर से, जहां 26वें रमजान महीने के मौके पर शब कद्र रोजे मनाई गई हैं। आपको बता दें जिसमें मुस्लिमों ने मंडी मदार टेकरी जामा मस्जिद में रमजान की नमाज अदा की। इस नमाज को अदा करते वक्त शासनीय नियमों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ 5 लोगों ने ही नमाज को अदा की है। शब कद्र का नजराना नमाज अदा करने वाले हाफिज साहब ने कोरोना खत्म करने की मांग भी की। तो रमजान का पाक महीना इस महीने, लेकिन फिर भी लोग हर साल की तरह इस बार नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल है। 26वें रमज़ान के महीने पर शब कद्र रोज़े मनाई जा रही है। लोगों ने 5 टाइम की नमाज पढ़ी, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो इस बार की नमाज अपने घर में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि संक्रमण को देखते हुए 5 व्यक्ति से ज़्यादा लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मुस्लिमों ने मंडी मदार टेकरी जामा मस्जिद में रमज़ान की नमाज अदा की है। मैं तमाम लोगों का, जमीयतुल कुरैश का और तमाम हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ कि जो उन्होंने मुझको इज़्ज़त दी और दुआओं से नवाजा। अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। खुसूसन जो माहौल अभी चल रहे हैं कोरोना की वबा से, अल्लाह ताला तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए। इस माह मुबारक में आप तमाम लोग भी दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला दुआओं की बरकत से, तमाम लोगों की इबादत की बरकत से हमारे मुल्क हिंदुस्तान से और तमाम दुनिया से कोरोना की वबा को अल्लाह ताला दूर फरमाए। जबलपुर में जो गाइडलाइन चल रही है प्रशासन की, उसके अनुसार ही यहाँ इबादत की गई और तरावी पढ़ाई गई है। मुख्तसर लोगों ने आज तरावी अदा की है और तमाम अहले मुल्क को आज की रात की मुबारकबाद पेश करते हुए अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आज की रात की बरकत के सदक़े में तमाम दुनिया से और हिंदुस्तान से, हमारे प्रदेश और जबलपुर से कोरोना महामारी को ख़त्म करे और हमारे जो भाई इस बीमारी में मुब्तला है अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए।
तो खबर जबलपुर से, जहां नकली इंजेक्शन के मामले में पुलिस ने सिटी अस्पताल के संचालन सवरजीत सिंह मोखा पर केस दर्ज किया, जिसमें भगवती फार्मा के संचालन सपन जैन के परिजनों ने सिटी अस्पताल के संचालक पर नकली इंजेक्शन खरीदे जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई मामलों पर केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। थाना ओमती के अंतर्गत एक कार्रवाई की गई है। परसों रात को 7 तारीख को हमें एक सूचना मिली थी, गुजरात की पुलिस आई थी। गुजरात में कुछ नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुए थे, उसका संबंध यहाँ से भी देखा गया था, तो वो सपन जैन नामक व्यक्ति को लेकर गई थी। उस संबंध में जब हमारी पुलिस ने जांच शुरू की तो ये पाया गया कि सिटी हॉस्पिटल के संचालक श्री सरबजीत सिंह जी मोखा ने और अपने जो मैनेजर हैं देवेश चौरसिया और सपन जैन के द्वारा इंदौर से वही नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगवाए हैं और यह इंजेक्शन कुछ मरीजों को भी लगाए गए हैं। इसके बाद ये आज थाना ओमती में धारा 274, 275, 308, 420 IPC तथा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। तो अगली खबर पन्ना से, जहां संकट काल में मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कई निर्देश दिए जा रहे हैं, जिसमें विधायक और कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने जिला चिकित्सालय पन्ना को एडवांस लाइफ सपोर्ट टेक्नोलॉजी से लैस एम्बुलेंस प्रदान की है, जिससे कि गंभीर मरीजों को बिना किसी परेशानी के अस्पताल पहुंचाया जा सके। मध्य प्रदेश के पन्ना में संकट काल में मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कई बड़े कामों को किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पन्ना के अंदर विधायक और कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र सिंह ने जिला चिकित्सालय पन्ना को एडवांस लाइफ सपोर्ट टेक्नोलॉजी से लैस एक एम्बुलेंस प्रदान की, जिससे कि गंभीर मरीजों को बिना किसी परेशानी के अस्पताल पहुंचाया जा सके। माननीय मंत्री जी ने अपनी विधायक निधि से एक पन्ना जिला अस्पताल को एडवांस लाइफ सपोर्ट की एम्बुलेंस जो है हमको प्रदान की है। ये एम्बुलेंस जो है, इसमें जितनी भी तरह लाइफ सेविंग की जितनी सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं इसमें हैं। ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई है, 8 घंटे इसमें लगातार ऑक्सीजन, 2 जंबो सिलेंडर रख के ऑक्सीजन सपोर्ट मरीज़ को दे सकते हैं। कोरोना काल में जो मरीजों की जो गंभीरता बढ़ रही है और या कोई किसी तरह की अगर उनको सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो ये एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जो हमको बहुत काम आएगी। और इसी तरीके से एक माननीय मंत्री जी के निर्देश पे हम लोग एक अजयगढ़ में भी एक हम लोग एम्बुलेंस वहाँ पे खरीद रहे हैं, वहाँ पे भी जल्दी ही 2-3 दिन के एम्बुलेंस प्रदान करेंगे। तो रविवार को दोपहर शहर के समाजसेवियों ने 2 ऑक्सीजन मशीन, क्षेत्रीय विधायक लीना जैन ने कहा है कि तत्काल में कोई मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो मशीन तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी। विधायक लीना जैन ने कहा कि बहुत जल्द ही एक समिति को गठन भी किया जाएगा, जो भी मशीन दानदाताओं द्वारा लाई जाएगी और वो मशीन मरीज के घर पर समिति द्वारा भेजी भी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मदद के लिए शहर में सभी लोग आगे आ रहे हैं। इससे पहले 5 मशीनें हमें शहर के समाजसेवियों ने दी थी और आज 2 मशीन फिर मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि 2 प्रकार के शहर में अभियान चलाए जा रहे हैं और अभियान का मकसद है कि हम सभी को स्वस्थ देखना है। ये मशीनें मैं नहीं दे रही हूँ, ये मुझे समाज सेवियों द्वारा प्राप्त हुई है। आदरणीय भगत सिंह जी हैं, बहादुर सिंह जी हैं, आदरणीय हमारे अध्यक्ष नागरिक बैंक के जितेंद्र जी, इनके द्वारा ये मशीनें हमको मिली हैं और ये सेवा के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। इससे पहले भी मुझे 5 मशीन और मिली थी जो मैंने कोविड सेंटर में दे दी हैं। मेरी तरफ से भी कोविड सेंटर में 20 जंबो सिलेंडर उपलब्ध करवाए गए हैं, कंसंट्रेशन मशीन उपलब्ध करवाई गई हैं और मैं विश्वास दिलाती हूँ बासोदा में ऑक्सीजन की कमी किसी को भी महसूस नहीं हो पाई। तो रीवा के मऊगंज सिविल अस्पताल में पदस्थ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पंकज सिंह अहवार ने इस संकट काल के दौरान विपरीत परिस्थितियों में कार्य करते हुए अपने घर वालों से दूर रहकर कोविड मरीजों के इलाज का जिम्मा उठाया, जिसके लिए वो विगत 10 दिनों से अपने घर वालों से दूरी बनाए हुए हैं और इनके छोटे छोटे बच्चे भी उनकी राह देख रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर पंकज सिंह ने फर्ज को प्राथमिकता देते हुए मरीजों का इलाज करना जरूरी समझा है।
धरती पर चिकित्सकों को भगवान का रूप माना जाता है। ऐसे में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए एक चिकित्सक अपना दर्द भुलाकर कोविड मरीजों का इलाज कर रहा है और अपने परिवार को इस महामारी से बचाने के लिए खुद को उनसे अलग कर जीवंत मिसाल पेश कर रहा है। 23 अप्रैल से हमारे यहाँ मैंने कोविड केयर सेंटर शुरू किया था, जिसमें अब तक कुल 25 लोगों का उपचार मैंने किया, जिसमें से 16 लोग ठीक होके गए और अभी भी इलाज जारी है। अभी वर्तमान में 8 मरीजों का इलाज चल रहा है, जिसमें 6 जनों को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, बाकी लोग सामान्य रूप से इलाज करा। समय में समस्या में सिर्फ सबसे ज़्यादा मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ बीएमओ सर को एंड पूरे स्टाफ को, जिन्होंने ईच एंड एवरी टाइम सपोर्ट किया। और जब मैं लेके आया तो बहुत सीरियस कंडीशन थी, 65% SO2 चल रहा था और ना बोल रही थी और काफ़ी सीरियस कंडीशन थी, और ऑक्सीजन की सर ने तत्काल व्यवस्था करवाई, जिसके थ्रू आज मेरी मॉम अपने अच्छी हेल्थ और हैं और आज मैं छुट्टी करा के लेके जा रहा हूँ। और मैं सबसे ज़्यादा इस पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ्स और बीएमओ साहब को थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद आज मेरी मॉम ना होती। तो खबर झाबुआ से, जहां रानापुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत भांडाखेड़ा में लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिससे हालात इतने बुरे बताए जा रहे हैं कि गांव की महिलाओं को गड्ढा खोदकर पानी जमा करके पानी पीने की नौबत आ गई है। पानी की किल्लत को लेकर प्रशासन ने अपनी आंखें बंद कर रखी है। स्थानीय लोगों ने कई बार पानी की किल्लत को लेकर प्रशासन से गुहार भी लगाई थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई फिलहाल अभी तक नहीं हो पाई। भाजपा अजजा मोर्चा की जिलाध्यक्ष भानु भूरिया ने लोगों की परेशानी को लेकर सीएम को अवगत कराने की मांग की। 4 वागे ना पानी भरवाए तो भी 4 तो 10-11 वागे जाए तो पानी वाले बैठे परेशानी था नहीं, कहीं नहीं आवे। सरकार करे, सरकार काम करवावे, कहीं कोई फायदा नहीं, सुविधा कहीं भी सुविधा करे आ फायदा में लड़े तो का खार पानी आवे। हर किसी को आरओ का पानी पिलाने के लिए बड़े आतुर रहते हैं, लेकिन फिर भी मेरे ये ग्रामीण भाई इस प्रकार की स्थिति में है, बहुत बड़ा दुख का विषय है। हमारे यहाँ के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है उनको बार बार इन चीजों से अवगत कराया, लेकिन इस भामती नदी पर किसी भी प्रकार की परियोजना नहीं बनने दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमने यहाँ पर बार बार आग्रह किया था, तो यहाँ पर एक 7 करोड़ का एक बड़ा डैम मंजूर किया था, लेकिन वर्तमान में जो विधायक है कांतिलाल जी भूरिया, उन्होंने यहाँ के कुछ किसानों का हवाला देकर बेवजह मीडिया और सरकार को गुमराह करके उसको निरस्त करा दिया। आज उसी का ये परिणाम है। यहाँ पर हम हैंडपंप भी करवाते हैं, लेकिन हैंडपंप से भी जब यहाँ पर कोई बड़ा जल स्रोत नहीं है तो कहाँ से पानी आएगा। तो शहडोल के सुहागपुर में रोड सेल विभाग सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर ओवरलोड और हैंड लोडिंग को बढ़ावा देते हुए अपनी जेब भरने में लगा हुआ है। हैरत की बात यह है कि बीते 4 महीने से यहां कोई टेक्निकल इंस्पेक्टर मौजूद नहीं है। यहां कोयला का सारा खेल एरिया सेल्स अधिकारी ने अपने हाथों में ले रखा है, जबकि टेक्निकल इंस्पेक्टर पद अति संवेदनशील होती है। नियमित इस पद को सेल्स विभाग में अभी तक खाली नहीं रखी जाती। तो ये मामला हम आपको मध्य प्रदेश के शहडोल से बता रहे हैं, जहां शहडोल के सुहागपुर में रोड सेल विभाग सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर अपनी सिर्फ जेब भरने में लगा हुआ है। बताते चले कि हैरानी की बात यह है कि बीते 4 महीने से यहां कोई भी टेक्निकल इंस्पेक्टर मौजूद नहीं है। यहां कोयला का सारा खेल एरिया सेल्स अधिकारी ने अपने हाथों में ले रखा है, जबकि टेक्निकल इंस्पेक्टर पद अति संवेदनशील होती है। इस पद को सेल्स विभाग में कभी खाली नहीं रखा जाता, लेकिन हैरानी यह है कि इस पद को शहडोल में खाली रखा गया। तो खबर शिवपुरी जिले से, जहां मोला थाना क्षेत्र के राजगढ़ गांव में चल रहे भंडारे को रोकने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर लाठी डंडों से जमकर वार किया। घटना की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी राघवेंद्र सिंह यादव ने कहा है कि दोपहर 2 बजे उन्हें सूचना मिली थी कि ग्राम राजगढ़ में तालाब के पास बने माता के मंदिर पर भंडारा चल रहा है और करीब 400 से 500 महिला पुरुष यहां इकट्ठे हुए हैं। सूचना पर सिसौद
अमोल पच्छा सहित अमोला पुलिस टीम मौके पर पहुंची। यहां पहले ही से ही ग्रामीणों को कोरोना संक्रमण के खतरे के बारे में समझाया गया और अपने घर में जाने की अपील भी की गई, लेकिन ग्रामीणों ने घर पर जाने से साफ इनकार कर दिया। तभी गांव के कुछ लोगों ने आदिवासियों को उकसा दिया, जिस पर भीड़ ने पुलिस टीम को दोनों तरफ से घेर लिया और गाली गलौज करते हुए पुलिस पर लाठी और पत्थरों से हमला किया। इस घटना में कई पुलिसकर्मियों को काफी चोटें भी आई है। फिलहाल पुलिस इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहाँ हमको सूचना मिली थी कि कुछ औरतें और लोग जमा हैं, कुछ भंडारा चल रहा है कन्याओं का। उस सूचना पर से हम पोस्ट को लेकर वहाँ पहुँचे तो औरतें थी, उनसे जाने की रिक्वेस्ट की। फिर आगे मंदिर और था बगल में ही, वहाँ पहुँचे। वहाँ पर कुछ लोग जो है भंडारा कर रहे थे, बैठे हुए थे। उनको हमने वहाँ से जाने के लिए कहा कि अभी कोरोना महामारी चल रही है, आप लोग चले जाइए यहाँ से। फिर वहाँ से कुछ लोग चले गए। फिर उधर से पीछे से पत्थर फेंकना और सामने से पत्थर फेंकना शुरू किए, जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कुछ उसमें जो वहाँ पर मंदिर पर बैठे हुए थे, कुछ उनमें भी पत्थर लगे हैं। जो जनता के लोग थे वो भी घायल हुए हैं। हमारा सूचना मिली थी तो ग्राम राजगढ़ में कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, तो वहाँ सूचना पर के थाना प्रभारी के हम सब लोग गए थे। तो वहाँ मंदिर पर पहुँचे तो वहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठी थी, 1000-1500 कम से कम आदमी थे। तो उन लोगों को, महिलाओं को, आदमी को समझाया तो कुछ लोग मान गए, चले गए, पर कुछ रुके रहे और न जाने तो एक राय आप दो हो गए। एक राय होकर पुलिस पर गुस्सा होने लगे और पत्थरबाजी करने लगे, जिसमें कई लोगों को चोटें आई। मेरे सिर में आई है और हाथ में भी लगी है और घबराहट हो रही है। तो बुरहानपुर में सोमवार सुबह 8 बजे खकनार तहसील के ग्राम थकईथड़ में अस्थायी जेल में बेवजह घर से निकलने वालों पर पुलिस ने बिछाकर योगा कराया है। आपको बता दें कि कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने वाले लोगों को पुलिस ने सजा के तौर पर योगा कराया और बाद में शपथ दिलाई कि वो सरकार के नियमों का पालन करेंगे, बेवजह घर से बाहर नहीं निकलेंगे। इसके बाद पुलिस ने सभी को छोड़ दिया। तो आप ये तस्वीर देख रहे हैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से, जहां जो भी लोग घर से बेवजह बाहर निकलते हुए दिखाई दिए, उन सभी को पुलिस ने योगा कराया है। खुद पुलिसकर्मी भी योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक सजा है, अनोखी सजा है, लेकिन अच्छी सजा है। हालांकि इस सजा के तौर पर इन लोगों को शपथ भी दिलाई गई है कि अब आगे वो बेवजह घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ये अस्थायी जेल है और जो लोग जानबूझकर कोरोना काल में नियमों का पालन नहीं करते हैं या नियमों का उल्लंघन करते हैं, ऐसे लोगों पर बुरहानपुर पुलिस कुछ इस तरीके से निपटती हुई नजर आ रही है। आप तस्वीर में 2 पुलिसकर्मियों को खुद भी योगा करते हुए देख सकते हैं और तस्वीरों में कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझ के घर से बाहर निकले हुए थे, कोरोना गाइडलाइन का उन्होंने उल्लंघन किया था और ऐसे लोगों पर पुलिस की अनोखी कार्रवाई देखने को मिली। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बालोद की, जहां बालोद में भाजपा ने राज्य सरकार के शराब को लेकर होम डिलीवरी के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि अभी पूरा विश्व कोरोना वायरस जैसी महामारी की चपेट में है। इसके खतरनाक दूसरी लहर से पीड़ित भी हैं। छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं रहा और लगभग 1 महीने से पूरे प्रदेश में लॉकडाउन है। सभी काम धंधे बंद हैं। मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों को अपनी गुजर बसर की काफ़ी चिंता है। लॉकडाउन के दरमियान सरकार ने शराब दुकान भी बंद करवा रखी थी, जिसके बाद होम डिलीवरी के नाम पर इसे खोल दिया गया, जो हास्यास्पद है। आखिर सरकार लोगों को मौत के मुंह में क्यों ढकेल रही है? प्रदेशवासियों और प्रदेश के युवाओं को शराब की नहीं बल्कि वैक्सीन की जरूरत है और सरकार को वैक्सीन घर घर तक पहुंचानी चाहिए। ये तो बहुत बुरी हाल होगा अभी कोरोना काल में, जो उन्होंने कांग्रेस की सरकार के द्वारा शराबबंदी का घोषणा भी किए थे और आज इस परिस्थिति में होम डिलीवरी करना लोगों के लिए बहुत बड़ी घातक है। वो कोरोना काल को और आमंत्रण दे रहे हैं और बीमारी को बढ़ा रहे हैं। ये सरकार जो है गरीबों को और चूसने का एक नया षड्यंत्र रच रहा है, जो
बहुत ही निंदनीय है। सरकार का यह निर्णय दिवालियापन प्रदर्शित करता है। जो सरकार इस पेंडेमिक की स्थिति में लोगों को शराब परोस रही है, छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता के साथ यह छलावा है। और जो सरकार गंगा जल की कसम खा के वादा किया था कि शराबबंदी करवाएंगे, ऐसे सरकार वर्तमान समय में लोगों की दवाई की जरूरत है, लोगों को वैक्सीन की जरूरत है। हम सरकार जनता को शराब परोस रही है, घोर निंदनीय है। और यह मतलब लोगों को एक छलने का प्रयास कांग्रेस सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो हंडिया की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की माने तो लोगों को जांच के लिए केवल 20 ही कोरोना किट उपलब्ध कराई जाते हैं, जिससे कि बाकी लोगों की जांच नहीं हो पाती है और उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मध्य प्रदेश के हारदा की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीर। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम स्वास्थ्य विभाग की माने तो लोगों की जांच के लिए सिर्फ 20 कोरोना किट ही दी जाती है और कम किट देने की वजह से बाकी लोगों का कोरोना जांच नहीं हो पाता है। किट की कमी को लेकर जांच में कमी देखने को मिली। तो खबर इंदौर से, जहां कलेक्टर मनीष सिंह ने कोरोना को बढ़ते मामलों को लेकर कलेक्टर ने कहा कि जिले में 22 से लेकर 24 अप्रैल तक कोरोना संक्रमित के मामले ज़्यादा ही थे, लेकिन आज की तारीख में कोरोना की संख्या के काफ़ी कम दिखाई दे रही है। ज़्यादा गंभीर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है और साथ ही कम लक्षण वाले लोगों को घर पर ही होम आइसोलेट किया जा रहा है। शहर के में जो पीक आया था, जो सबसे ज़्यादा प्रेशर था हम लोगों को, चाहे वो ऑक्सीजन डिमांड का, चाहे डेथ का, चाहे पॉजिटिविटी का, सबसे ज़्यादा था 20 से 25 अप्रैल के बीच में। तो वो पीरियड था खास तौर पे 21, 22, 23 3 दिन ऐसे थे अप्रैल के जो पीक थे, अगर इंदौर सिटी की बात करें। उसके बाद से ग्रेजुअली रिडक्शन होना शुरू हुआ है। अभी भी ईश्वर के मेहरबानी से पूरा एक रिड्यूस्ड वे में ही ग्राफ जा रहा है पूरा, और ये सब लोग फील भी कर रहे हैं कि जो पहले अगर किसी के पास जितने ही फ़ोन आते थे उसके फ़ोन आने की प्रतिशत लगभग 70-80% कम हो गई है। पर ये ज़रूर है कि इंदौर के हॉस्पिटल से प्रेशर भी बना हुआ है। बाहर के जो आसपास के ज़िलों के मरीज आते हैं यहाँ पर, उनका निरंतर आना बना हुआ है उनका। यह बात अलग है कि आंकड़ा आ रहा है पेशेंट्स का, किंतु उसमें एसिम्प्टोमेटिक ज़्यादा है। ऐसे कम है कि जो हॉस्पिटलाइजेशन लायक हो, और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट थोड़ा भी प्रिकॉशन ले लेते हैं जब शुरू में है तो उनका हॉस्पिटलाइजेशन बच जाता है उनका। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर का दौरा किया है। बताते चले कि ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। सीएम ने जबलपुर कलेक्टर कार्यालय में आपदा प्रबंधन समिति को लेकर बैठक की और बैठक में वो खुद भी शामिल हुए। इस दौरान अन्य अधिकारियों और प्रतिनिधि भी मौजूद दिखे। बैठक के बाद कोरोना संक्रमण के इलाज में लगी डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम ने बातचीत भी की। इसके बाद सीएम ने रानी दुर्गावती कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। कोविड महामारी पर नियंत्रण की समीक्षा की है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ मैंने चर्चा की और उसके बाद मैंने डॉक्टर्स मित्रों से भी वर्चुअली बात की। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के ब्लॉक स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट जो ग्रुप है, उनसे भी वर्चुअली में जुड़ा। एक राहत की बात यह है कि न केवल जबलपुर में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना की पॉजिटिविटी की दर अब लगातार कम हो रही है। तो खबर भोपाल से, जहां जिले की गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना को लेकर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कोरोना के मामलों में कमी आने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना की कुल 15.97 पॉजिटिव रेट हो चुकी है, जिससे प्रदेश कोरोना के कहर में सुधार में 15वें नंबर पर आ गया है। उन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए सरकार की तरफ से हर संभव कदम उठाए जाने की बात कही। प्रदेश अब काफी सुधार की दिशा में कोरोना की तरफ है।
आज भी हमारे एक्टिव केसों में काफ़ी कमी आई है। जहां पहले हम 7वें नंबर पर देश में हुआ करते थे, आज 15वें नंबर पे आ गए। हमसे ऊपर 15 स्टेटें हैं। 3 मई को जो कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 20.2 हुआ करती थी, वो 4 मई को घटकर 19.1 हुई, 5 मई को 18.58, 6 मई को 18.23, 7 मई को 17.94, 8 मई को 17.43, 9 को 16.93 और जो कि आज घटकर 15.97 ही रह गई। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।